नमस्कार, गांव शहर की 200 खबरों के साथ मैं हूं आप सबके साथ अनूप। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय और अब तेज रफ्तार से देख लेते हैं गांव और शहरों की 200 खबरों को। गया में मोहड़ा प्रखंड के दरियापुर में मुखिया का चुनाव जीतने के बाद फायरिंग में 14 साल के बच्चे की मौत। मधेपुरा के उदा किशनगंज में 2 अलग अलग थाना क्षेत्रों में फायरिंग की 2 घटना, गोली लगने से एक शख्स घायल। समस्तीपुर में मुफस्सिल थाना क्षेत्र के शंभुपट्टी गांव के पास रेलवे ट्रैक के किनारे खून से लथपथ मिला एक शख्स का शव। बेतिया में हाईवा ट्रक की सीधी टक्कर में कार सवार 4 लोग गंभीर रूप से घायल। बेतिया में सुप्रियो रोड पर दुर्घटना के बाद आक्रोशित लोगों ने की ट्रक ड्राइवर की पिटाई। गुजरात में सड़क हादसे में शिकार हुए भभुआ के मजदूर का शव गांव पहुंचते ही मचा कोहराम। जहानाबाद के काको में लूट की फिराक में घूम रहे 2 अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार। पलामू के हरिहरगंज में गाड़ी चेकिंग के दौरान 60 पेटी विदेशी शराब के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार। लखीसराय में रामगढ़ की 40 कार्टन विदेशी शराब के साथ पिकअप वैन और लग्जरी कार जब्त, 5 धंधेबाज भी गिरफ्तार। बिहार शरीफ के दीपनगर में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच गोलीबारी में एक व्यक्ति घायल। बांका के बाराहाट में सड़क हादसे में 8 साल की बच्ची की मौत के बाद बवाल। मुजफ्फरपुर के गायघाट में मैठी टोल प्लाजा के पास मिली 2 करोड़ 86 लाख की सोने की 35 बिस्किट। मुजफ्फरपुर में असम नंबर की लग्जरी कार से मिली सोने की बिस्किट, 3 तस्कर गिरफ्तार। नालंदा के बिहार शरीफ में गाड़ी चेकिंग के दौरान बाइक सवार के पास से मिले 17 लाख रुपए, जांच में जुटी पुलिस। बगा के चौतरवा में जमीन विवाद में 2 पक्षों के बीच मारपीट में 6 से ज्यादा लोग घायल। मुजफ्फरपुर में सकरा के बरियारपुर में लोडेड हथियार के साथ एक मारपीट का एक आरोपी गिरफ्तार। पाकुड़ के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में ब्राउन शुगर के साथ 5 लोग गिरफ्तार। गोपालगंज के कटैया में अपराधियों ने की दुकानदार मंटू यादव की गोली मारकर हत्या। समस्तीपुर के महिला आईटीआई कॉलेज मोरदीवा मतगणना केंद्र पर रिकाउंटिंग को लेकर पथराव, कई जवान जख्मी। मुजफ्फरपुर में चुनाव जीतने के बाद चल रही शराब पार्टी में पहुंची पुलिस की टीम पर हुआ हमला। मुजफ्फरपुर में पुलिस पर पथराव और धारदार हथियार से हमले में 8 पुलिसकर्मी घायल। बेटा में बिजली के करंट से 8 साल के बच्चे की मौत पर हंगामा। बेगूसराय में गंगा स्नान के दौरान डूबे 3 दोस्तों की तलाश में जुटी एसटीआरएफ की टीम। नालंदा में 4 पिस्टल और 6 कारतूस के साथ 7 अपराधी गिरफ्तार। पूर्णिया के बायसी सरपंच के ससुर और देवर को चाकू मारकर किया क्या घायल, हिरासत में 2 लोग। बेगूसराय के लाखों थाना क्षेत्र में बाइक की चपेट में आने से एक महिला की मौत। बांका में सड़क दुर्घटना में बाइक सवार बुजुर्ग घायल। रोहतास के डेहरी में नहर में डूबने से एक युवक की मौत। मधेपुरा के नयानगर मिठाई में पेड़ गिरने से एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल। मधेपुरा के भर्राई में बकरी के विवाद में मारपीट में 4 लोग जख्मी। जमुई के लखापुर गांव में करंट लगने से 2 लोगों की मौत। देवघर में एक बार फिर बैंक ग्राहकों को चूना लगाने वाले 8 साइबर अपराधी गिरफ्तार। देवघर में गिरफ्तार साइबर अपराधियों के पास से मिले 9 मोबाइल, 15 सिम कार्ड और 5,000 रुपए कैश। गोड्डा के मेहरमा में खेलने के दौरान पानी में डूबने से 5 साल के मासूम की मौत। जामताड़ा में अजय नदी में नहाने गया युवक डूबा, अस्पताल में काफी देर तक इलाज के लिए चक्कर लगाने के बाद मौत। धनबाद में जज उत्तम आनंद की मौत मामले में सीबीआई कोर्ट में 2 आरोपी पेश। धनबाद के पूर्व मेयर की बढ़ी मुश्किलें, आय से अधिक संपत्ति अर्जित करने के आरोप में नोटिस जारी। संथाल परगना में लड़कियां नक्सलियों से लोहा लेने की कर रही है ट्रेनिंग, 50 एनसीसी कैडेट राइफल रेंज में कर रही है फायरिंग। धनबाद में ट्रांसफार्मर में शॉर्ट सर्किट से लगी आग, मार्केट में मची अफरा तफरी। पलामू में अवैध बालू उठाव कर रहे 2 ट्रैक्टर पर कार्रवाई, लेसलीगंज थाने की पुलिस ने जब्त किया ट्रैक्टर। कोडरवा में ट्रेन से 14 किलो गांजा जब्त, बाजार में जब्त गांजे की कीमत लाखों में। छपरा के जलालपुर में सीएसपी संचालक को गोली मारकर 1 लाख रुपए की लूट।
बांका के बौसी में एक कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। गुमला में कई नशीली पदार्थ के साथ 5 तस्कर गिरफ्तार, हथियार भी बरामद। जमुई मंडल कारा में विचाराधीन कैदी की तबीयत बिगड़ने पर इलाज में देरी पर परिजनों का हंगामा। मुजफ्फरपुर के मुशहरी में पानी के भीतर छिपाकर रखी गई करीब 10 लाख की शराब बरामद। सासाराम के बरहरी में पोखर में डूबने से 12 साल के लड़के की मौत। औरंगाबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में सड़क हादसे में एक शख्स की मौत। रोहतास के टेहरी में कैनाल रोड में बोरी में बंद शव मिलने से सनसनी। लखीसराय में पंचायत चुनाव से पहले एक घर से 52 पेटी विदेशी शराब बरामद। रोहतास के विक्रमगंज में 5 साल की मासूम से रेप का आरोपी गिरफ्तार। सुपौल में शराब तस्करी के विवाद में गोलीबारी कांड का खुलासा, 2 आरोपी गिरफ्तार। पुणे के रघुवंश नगर में एक महिला की गोली मारकर हत्या। भागलपुर के शाहबाज नगर में साइकिल चोर की लोगों ने की पिटाई। गोपालगंज के कुचायकोट में मिनी शराब फैक्ट्री का खुलासा, एक महिला सहित 2 लोग गिरफ्तार। गुमला के डुमरी में एक अधेड़ का शव झाड़ियों से बरामद। चतरा के टंडवा में तेज रफ्तार ट्रक ने बाइक सवार को रौंदा, विरोध में घंटों जाम रही सड़क। गुमला के चैनपुर में ट्रैक्टर की चपेट में आने से बुजुर्ग की मौत। हजारीबाग के दनवा घाटी में खाई में गिरी पिकअप वैन, 2 लोगों की मौत। बेगूसराय में सड़क पार करने के दौरान बाइक की ठोकर से गर्भवती महिला की मौत। बेगूसराय में संदेहास्पद परिस्थिति में फंदे से लटका मिला महिला का शव। दरभंगा में फूल तोड़ने निकले युवक का मिला शव। औरंगाबाद के बारुण में राइस मिल में काम कर रहे एक मजदूर की ऊंचाई से गिरकर गई जान। गोड्डा के लोहिया नगर में मजदूरी करने आए युवक की करंट लगने से मौत। बोकारो के सेक्टर 2B में चोरों ने घर से लाखों की चोरी की। बोकारो के बालीडीह में खड़ी बस में लगी आग। देवघर नगर निगम में 3 चलंत शौचालय जलकर खाक। राजगीर में काम के दौरान अचानक तबीयत बिगड़ने से मजदूर की मौत। भागलपुर के जगदीशपुर में ट्रैक्टर से कुचलकर बच्चे की गई जान। भागलपुर के रोशनपुर पंचायत के निवर्तमान मुखिया का नशे में धुत डांस करते वीडियो हुआ वायरल। समस्तीपुर के सातनपुर पंचायत के मतगणना में गड़बड़ी का आरोप, इसके बाद जमकर हंगामा। समस्तीपुर में मतगणना केंद्र पर भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाठीचार्ज, हिरासत में 4 लोग। बिहटा में चुनावी रंजिश में 2 प्रत्याशियों के बीच गोलीबारी में 2 लोग घायल। समस्तीपुर के उजियारपुर में विजय जुलूस के दौरान फायरिंग। किशनगंज के टेढ़ागाछ में नेपाल बॉर्डर पर पुलिस और एसएसबी जवानों ने किया फ्लैग मार्च। कटिहार के बरारी में छठे चरण के पंचायत चुनाव की तैयारियां पूरी। पूर्णिया के बढ़हरा कोठी और भवानीपुर में पंचायत चुनाव में लोगों ने पुराने चेहरों से ज्यादा नए चेहरों को दी तरजीह। भागलपुर में 8वें चरण में 24 नवंबर को मतदान को लेकर तैयारियां तेज। मुंगेर में एसपी ने सभी थानाध्यक्षों के साथ क्राइम कंट्रोल को लेकर की बैठक। नवादा में एक स्कूल में औचक निरीक्षण में डीएम यशपाल मीणा ने 9वीं की छात्रों को पढ़ाया गणित। नवादा में उत्पाद विभाग की टीम को बड़ी सफलता, लग्जरी कार से शराब की बड़ी खेप जब्त। संपूर्ण क्रांति के जनक लोकनायक जयप्रकाश नारायण की मनाई गई 119वीं जयंती। जेपी की जयंती पर पटना में राजकीय समारोह में राज्यपाल और सीएम ने किया नमन। पटना में आयकर गोलंबर पर माल्यार्पण करने के बाद सीएम नीतीश जेपी के आवास चरखा समिति का किया दौरा। जेपी की जयंती पर पटना के गांधी संग्रहालय में जेपी पर लिखी किताब का सीएम ने किया लोकार्पण। जेपी जयंती पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की बड़ी घोषणा, जेपी सेनानियों की पेंशन बढ़ाकर 15,000 रुपए की गई। पीएम मोदी ने ट्वीट कर जयप्रकाश नारायण को दी श्रद्धांजलि, कहा भारत के इतिहास में जेपी की अमिट छाप। छपरा के सिताब दियारा में सुशील मोदी ने जेपी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दी श्रद्धांजलि। सिवान के जेपी चौक पर जयप्रकाश नारायण को डीएम ने दी श्रद्धांजलि। पटना में एलजेपी कार्यालय में भी मनाई गई जेपी की जयंती। पटना बीजेपी कार्यालय में भी पार्टी नेताओं ने जयंती पर जेपी को किया याद। छपरा में जयप्रकाश विश्वविद्यालय में धूमधाम से मनाई गई जेपी की जयंती।
दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तार के लिए नीतीश कैबिनेट ने 78 एकड़ जमीन की दी मंजूरी। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण के लिए 78 एकड़ जमीन देने की मंजूरी का मंत्री संजय झा ने किया स्वागत। कैबिनेट की बैठक में 336 करोड़ रुपए भी आवंटित। दरभंगा एयरपोर्ट के विस्तारीकरण में सिविल एनक्लेव से लेकर टर्मिनल बिल्डिंग, कार्गो, मल्टी लेवल कार पार्किंग भी होंगे शामिल। पटना एयरपोर्ट के नए टर्मिनल बिल्डिंग में काम में तेजी। दिसंबर 2023 तक काम पूरा होने के बाद खत्म होगी पार्किंग की समस्या। नीतीश कैबिनेट की बैठक में फसल बर्बादी के मुआवजे के लिए 1000 करोड़ इनपुट सब्सिडी देने का फैसला। बिहार में बिजली संकट पर बोले सीएम नीतीश का हालात पर है नजर। बिजली किल्लत पर सीएम नीतीश कुमार ने कहा सरकार बिजली खरीद कर लोगों को करा रही उपलब्ध। पटना में सीएम नीतीश से मिले छत्तीसगढ़ के जगदलपुर से विधायक। मुख्यमंत्री को द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल होने का दिया न्योता। बिहार में निवेश को न्योता देने के लिए उद्योग मंत्री शाहनवाज हुसैन ने दिल्ली के होटल ताज पैलेस में उद्योगपतियों के साथ की चर्चा। आरजेडी ने कुशेश्वर स्थान से अपने कैंडिडेट को वापस लेने की मांग को किया खारिज। कहा अब किसी मुद्दे पर नहीं होगी बात। दरभंगा में कुशेश्वर स्थान उपचुनाव को लेकर डीएम ने की सभी राजनीतिक दलों के साथ बैठक। पटना में जनता दरबार में सीएम नीतीश ने सुनी लोगों की फरियाद। दुर्गा पूजा के कारण सीएम के जनता दरबार में कम पहुंच रही फरियादियों की संख्या। जनता दरबार में सीएम नीतीश के सामने नीतीश नाम का आया फरियादी। नाम सुनकर सीएम को आई हंसी। रांची में केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने की झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समीक्षा। झारखंड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की समीक्षा बैठक में अन्नपूर्णा देवी ने दिए बिजली पानी की समस्या को दूर करने के निर्देश। बिहार राज्य निर्वाचन आयोग ने कहा पंचायत चुनाव को पारदर्शी बनाने के लिए पहली बार हो रहे टेक्नोलॉजी के कई प्रयोग। पंचायत चुनाव में प्रयोग से प्रभावित गुजरात के मुख्य निर्वाचन आयुक्त तकनीक को समझने पहुंचे पटना। कहा गुजरात में भी करेंगे लागू। शासी परिषद की बैठक में डॉक्टरों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए खुफिया एजेंसी का सहारा लेने का आया प्रस्ताव। तेज प्रताप ने किया एलपी मूवमेंट का आगाज। पटना के कारगिल चौक से जेपी के आवास तक निकाला पैदल मार्च। बगैर मां राबड़ी देवी के आशीर्वाद लिए बगैर ही आवास के सामने से गुजर गए तेज प्रताप यादव। सोमवार देर शाम मां राबड़ी देवी के आवास पर जाकर मिले तेज प्रताप यादव। मुलाकात के बाद मीडिया से नहीं की कोई भी बात। पटना में चरखा समिति पहुंचकर तेज प्रताप ने लिया जेपी के बताए रास्ते पर चलने का संकल्प। लालू परिवार में चल रहे कला पर सुशील मोदी का बयान। अभी ट्रेलर है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने भिखारी ठाकुर के साथी रामचंद्र मांझी से की मुलाकात। सिवान में दिवंगत शाहबुद्दीन के बेटे ओसामा के निकाह में शामिल हुए तेजस्वी यादव। राजस्थान दौरे पर झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने किया परिवार के साथ कुंभलगढ़ दुर्ग का दौरा। राजस्थान के कुंभलगढ़ दुर्ग में हेमंत सोरेन ने ली दुर्ग के इतिहास के बारे में जानकारी। झारखंड में पर्यटन स्थलों के विकास पर राज्यपाल ने उठाए सवाल। कहा जितना होना चाहिए अब तक नहीं हुआ उतना विकास। शारदीय नवरात्र का छठा दिन मां दुर्गा के 7वें स्वरूप कालरात्रि की हो रही है पूजा। भयंकर स्वरूप वाली मां कालरात्रि सदैव देती है शुभ फल। पटना के कई दुर्गा पूजा पंडालों में खुले मां के पट। दर्शन को उमड़ी श्रद्धालुओं की भारी भीड़। पटना के बंगाली अखाड़े में मां के दर्शन के लिए उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। पटना सिटी में विभिन्न पूजा पंडालों में आकर्षक लाइट्स को देखते ही बन रहे पंडालों की खूबसूरती बढ़ी। पटना सिटी के मारूफगंज में बड़ी देवी मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। बाढ़ और बख्तियारपुर में निकाली गई बेल पूजन यात्रा। बड़ी संख्या में शामिल हुए श्रद्धालु। और अररिया की समिति दुर्गा पूजा में देखते ही बन रही है दुर्गा पूजा की रौनक। सासाराम के प्रसिद्ध ताराचंडी देवी स्थान में भव्य आरती का आयोजन। नवादा के रेलवे कॉलोनी में पूजा पंडाल में मां का पट खुलते ही उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। बोकारो में बिना अनुमति डांडिया के आयोजन पर एसटीओ ने की छापेमारी। आयोजन स्थल को किया गया सील। लखीसराय में पूरे विधि विधान से की जा रही है शक्ति स्वरूप मां दुर्गा की पूजा। दानापुर के पेठिया स्थित मां दक्षिणेश्वर काली मंदिर में उमड़ी भक्तों की भीड़।
नवरात्र के मौके पर फारबिसगंज में महिलाओं ने किया डांडिया नृत्य। गढ़वा के केतार में मां चतुर्भुजी मंदिर में आ रहे श्रद्धालु, मंदिर स्थल के विकास की मांग। बक्सर जिला प्रशासन ने मूर्ति विसर्जन को लेकर की तैयारी, एसडीओ ने विसर्जन स्थल का लिया जायजा। देवघर के बाबा मंदिर में बड़ी संख्या में गंगा जल लेकर पहुंच रहे मिथिलांचल के श्रद्धालु। बेतिया में दुर्गा पूजा और दशहरा को लेकर शांति समिति की बैठक। भागलपुर के मुजाहिदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। रामगढ़ के पोटंगा के भुरकुंडवा में नवरात्र के मौके पर छोटी छोटी बच्चियों ने किया माता रानी का रूप धारण। गांधी मैदान की जगह कालिदास रंगालय में होगा रावण दहन। पटना के कालिदास रंगालय में रावण दहन समारोह में दर्शकों को जाने की अनुमति नहीं होगी, पुतले की लंबाई भी घटाई गई। खगड़िया के परबत्ता में विशौनी चतुर्भुजी दुर्गा मंदिर में मां का खुला पट। बोकारो में दुर्गा पूजा को लेकर जिला स्तरीय शांति समिति की बैठक। अररिया के फारबिसगंज में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। पलामू के रेला में अष्टभुजी मंदिर में हठयोगी बाबा ने सीने पर स्थापित किया कलश। सिमडेगा में नवरात्र के महाषष्ठी पर बरण से पहले निकाली गई कलश यात्रा। लखीसराय के दियारा में बाढ़ से तबाह लोगों में त्योहारों का उत्साह पड़ा फीका। खगड़िया के परबत्ता में दुर्गा पूजा को लेकर शांति समिति की बैठक। रांची में रिम्स के शासी परिषद की बैठक में सांसद समेत कई अधिकारी हुए शामिल। निम्स में मरीजों के खाने की खराब गुणवत्ता पर उठे सवाल, कम खाना देने का भी आरोप। शेखपुरा सदर अस्पताल में स्वास्थ्य को लेकर चलाया गया जागरूकता कार्यक्रम। बगहा के रामनगर में बिना हेलमेट लोगों का काटा गया चालान। पटना के बांकीपुर में निगम परिषद की बैठक में शहर में पार्किंग की समस्या का उठा मुद्दा। फेडरेशन ऑफ बैंक ऑफ इंडिया ऑफिसर एसोसिएशन के महासचिव का सिवान में अभिनंदन समारोह। कटिहार में कोरोना की वजह से पैगंबर साहब के जन्मदिन पर जुलूस की डीएम ने नहीं दी अनुमति। खगड़िया के रहीमपुर में भूतपूर्व सैनिक मणिकांत आजाद की मनाई गई छठी पुण्यतिथि। नवादा में डाक विभाग की ओर से लोगों को जागरूक करने के लिए डिजिटल रथ रवाना। औरंगाबाद के दाऊदनगर में बीपीएससी में सफल दिलीप कुमार को किया गया सम्मानित। औरंगाबाद के किशोरी कन्या हाई स्कूल में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन। पाकुड़ के मुर्गा डांगा में राशन बांटने में धांधली के विरोध में ग्रामीणों का हंगामा। गिरिडीह के भिलवा घाटी में वन विभाग द्वारा दलितों का घर तोड़े जाने के मामले में विधायक ने की डीएफओ से मुलाकात। गुमला में लंबित मानदेय की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया थाली बचाकर प्रदर्शन। गोड्डा में 2 साल से लंबित मानदेय की मांग को लेकर जल सहियाओं ने किया प्रदर्शन। हजारीबाग के कदमदाग में जंगली हाथियों का आतंक जारी, हाथियों के झुंड ने 2 महिलाओं को मारा। जमशेदपुर में 28 महीने से मानदेय नहीं मिलने से नाराज 700 सहियाओं ने किया प्रदर्शन। पटना में दैनिक कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर के गांधीगिरी निगम परिषद की बैठक में आने वाले अधिकारियों को दिया गुलाब का फूल। मुजफ्फरपुर के महंत मनियारी में एक व्यक्ति की मौत के बाद घंटों जिंदा करने के लिए लगा रहा तांत्रिक। मुजफ्फरपुर में एक व्यक्ति की मौत के बाद अंधविश्वास का तमाशा देखने के लिए घंटों जमा रही सैकड़ों लोगों के भीड़। जमुई मंडल कारा में बंद कुछ कैदियों ने अलग अंदाज में चिट्ठी लिखकर जेल की कुव्यवस्था को किया उजागर। जमुई मंडल कारा में बंद कैदियों ने बनियान पर चिट्ठी लिखकर मीडिया तक पहुंचाने की कोशिश की। बाढ़ एनटीपीसी में कोयले की कोई कमी नहीं, हर दिन 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन जारी। शेखपुरा में अनुसूचित जाति बालिका आवासीय विद्यालय में कानूनी जागरूकता कार्यक्रम आयोजित। बेतिया में 6 महीने के भीतर है स्कूल की बाउंड्री ध्वस्त। सरायकेला के साल्टी गांव के लोग जल जमाव से परेशान। गिरिडीह में एनसीसी 22 झारखंड बटालियन की ओर से नए सत्र के लिए अभ्यर्थियों का लिया गया टेस्ट। अक्टूबर 2022 तक गिरिडीह बनेगा झारखंड का पहला सोलर सिटी। खगड़िया में गड्ढे में तब्दील सड़क में ईंट भरने का काम हुआ शुरू। साहिबगंज में उपायुक्त ने भूमि अधिग्रहण के मामले में तत्काल मुआवजा देने का दिया निर्देश। गिरिडीह में दुर्गा पूजा को लेकर पुलिस प्रशासन मुस्तैद।
जम्मू रेलवे स्टेशन पर 2 लाख की लागत से बने शौचालय बेकार। रांची के जीएससी स्टेडियम में भारत न्यूजीलैंड टी20 मैच पर संशय, खिलाड़ियों के लिए नहीं मिल रहा है होटल। मुंगेर के कल्याणपुर गांव की अनीशा राणा को मिला बीपीएससी में 18वां रैंक। गोपालगंज में 25 अक्टूबर से जब्त गाड़ियों को नीलाम करेगा उत्पाद विभाग। कोडरमा के जयनगर में 11 हाथियों के झुंड का उत्पात, वन विभाग की टीम बेपरवाह। भागलपुर के हबीबपुर में 2 दिवसीय बॉक्सिंग प्रतियोगिता का आयोजन। शेखपुरा में डीएम के निर्देश पर चलाया गया वाहन चेकिंग अभियान। भागलपुर में शराबी का हाई वोल्टेज ड्रामा, होमगार्ड जवान के साथ की मारपीट। बांका के बौंसी में देसी और विदेशी शराब की बड़ी खेप जब्त। गिरिडीह के बारूटाण में उत्पाद विभाग ने शराब भट्टियों को किया ध्वस्त। नवादा में शराबबंदी पर प्रशासन सख्त, वाहनों की चल रही सघन तलाशी अभियान। साहिबगंज के रांगा में अवैध शराब के खिलाफ छापेमारी। दानापुर के बेटा में 1 ट्रक विदेशी शराब जब्त। देवघर में एक दुकान से 114 बोतल विदेशी शराब के साथ एक शख्स गिरफ्तार। गिरिडीह के देवरी में विदेशी शराब लदी 2 गाड़ियां जब्त, 2 शख्स भी गिरफ्तार। बोकारो के चास में गोलीकांड का एक मुख्य आरोपी गिरफ्तार। बका के रामनगर में आपसी विवाद में दोस्त ने ही दोस्त को मारी गोली। पुणे के टीकापट्टी में एक बुजुर्ग की गला रेत कर हत्या। गुमला के घाघरा में सड़क हादसे में 10 लोग घायल। बेतिया में एमजेके कॉलेज के गेट के पास गड्ढे में गिरी कार को निकाला गया। तो खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।